आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहते हैं बचपन में ही सिर से माता पिता का साया छिन जाने के बाद एक बच्ची के दर्द भरे सवाल हर किसी के दिल को झकझोर कर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिला, जहां अपनी मां को खो देने के बाद एक बच्ची सवाल पूछ रही है। बच्ची सवाल पूछ रही है कि आखिर माँ अब मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन मुझे खाना खिलाएगा। पिता के जाने के बाद एक सहारा माँ का था, वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया है। सुबह से ही पूरी बताएगी अपने बारे में, क्या पढ़ती है क्या करती है। तो उसके बाद जब हम गए तो लड़के के पिता खत्म हो गए मेडिकल में, और उसको हमने रखवा। आंटी बोली अच्छी बहुत अच्छे हम लोग पैसे थे। उन्होंने बोला हमारे औलाद नहीं है तो हम ले जाते हैं। मतलब उनकी बहू को बच्चा अच्छा नहीं हो रहा, 15-17 साल थे। उसको हमने भी ठीक है कहीं घर मिल जाए, पैसे में सक्षम थे पर गलती अपन तो अच्छा ही कर रहे थे। दरअसल यह सवाल कोई और नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची अपने मां का अंतिम संस्कार करते समय मन ही मन कर रही थी। वाकया है मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गढ़ा का, जहां रहने वाली 8 साल की इस मासूम की मां की आज मौत हो गई। बच्ची की हालत देख पूरा इलाका गमगीन है। बता दें कि गढ़ा स्थित त्रिपुरी चौक में रहने वाली पार्वती ठाकुर का आज बीमारी के बाद निधन हो गया। पार्वती के पति का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। उसके बाद से वह एक नर्स के घर रहकर उनके बच्चों के साथ साथ अपनी बच्ची का भी भरण पोषण व देखरेख कर रही थी। लेकिन 2 दिन पहले ही अचानक पार्वती की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मां की हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार कर रही 8 साल की मासूम को इतना भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मोक्ष संस्था ने बच्ची के हाथों ही उसकी मां का अंतिम संस्कार करवाया और फिर उसके रहने के लिए जिला प्रशासन से बात भी की, पर अभी तक कहीं से बात नहीं बनी है। फिलहाल बच्ची अभी मोक्ष संस्था के पास है। उसको रहने के लिए बाल निकेतन से भी बात की जा रही है। ना मिली थी कि कुछ दिनों से एक पार्वती ठाकुर करके बीमार हुआ करती थी। उनकी एक बच्ची है सुप्रिया जो 8 साल की है, और पार्वती ही इसकी माँ इनका लालन पोषण करती थी, लोगों के यहाँ काम धाम करती थी। और कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि समय पर उनको इलाज नहीं मिला, पर जो भी हुआ तो रात में कल उनकी मृत्यु हो गई। सुबह सूचना आई कि मृत्यु हो चुकी है। और क्योंकि सुबी अभी छोटी है और सुबी के पास और कोई विकल्प नहीं, इसके पिता का पहले भी निधन हो चुका है, पिता है नहीं, माँ भी चली गई। हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने सुबह इसका इसकी माँ का अंतिम संस्कार कराया। और सुबह से हमको अपने बच्चों की तरह ही प्यार है, बिल्कुल ना, और मन परेशान है इसके लिए क्या किया जाए। तो एक व्यवस्था बनी है, प्रशासनिक स्तर पर बात हुई है, 2-3 जगह मैं खुद देख के आया हूँ। तो ये व्यवस्था बनी है कि किसी जैसे नारी निकेतन या इसमें जो शाखाएं चल रही हैं शासन की, वहाँ किया जाए। तो एक जगह मैं देख के आया हूँ, वहाँ मैं संतुष्ट नहीं था, तो मैंने पुनः बात की, एसडीएम साहब लोगों के संज्ञान में बात डाली है। तो उन्होंने मुझे 2 जगह और बताई हैं और जिनके लिए प्रयास जारी है। कल आज इसकी माँ का सैंपल गया था, सैंपल का रिपोर्ट जैसे भी आता है उसके आधार पर अगर रिपोर्ट नेगेटिव रहा तो फिर सुबह को अपन 1-2 दिन में वहाँ भेज देंगे। और अगर इसको क्वारंटाइन ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी तो हम लोग करेंगे। अभी उसकी ज़रूरतों के लिए अपन ने कुछ आर्थिक मदद की है और कुछ उसके राशन और परिवार की मदद की है। और पूरे मोहल्ले बस्ती वाले उसको बहुत प्यार करते हैं, सबकी आँखों में। और हम सब चाहते हैं कि सुप्रिया अच्छी रहे, और उसके लिए हम सारे लोग वो प्रयास करेंगे जो करना चाहिए, और उससे बढ़ के प्रयास करेंगे कि इसका जीवन व्यवस्थित हो जाए।